शैतान की मुकम्मल कोशिशें और मेहनतें हैं कि किसी भी तरह से मुसलमान न रहने पाए। शैतान ने पहले ही दिन से ये कोशिश शुरू की है कि किसी भी तरह मुसलमानों को कुफ्र की तरफ ले जाया जाए, इल्हाद की तरफ ले जाया जाए, बेदीनी की तरफ ले जाया जाए। और वो हज़रत इंसान अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अर्दी खलीफा बनाया था, ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया था, शैतान ने अपनी मेहनतों की बुनियाद पर, अपनी कोशिशों की बुनियाद पर, अपनी काविशों की बुनियाद पर और अपनी ज़ुर्रियत को तज दिया और हज़रत इंसान को शैतान कुफ्र तक ले गया, बुत परस्ती तक ले गया। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ईमान की दौलत अता की, हमें दामन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया। लेकिन अल्लाह अकबर, शैतान को एक नज़र न भाया, इसलिए कि ये वो नेमत है। इस नेमत को पाने के लिए 70 अंबियाए किराम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे, हमें आमिना के लाल का उम्मती बना दे, हमें तेरे महबूब का उम्मती बना दे। मेरी बहनों ज़रा गौर तो करो, आप अपना इतना कीमती वक्त दे करके यहाँ पर मौजूद है, अपना किचन छोड़कर, अपना आराम छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर आप यहाँ मौजूद है, मगर थोड़ी तवज्जो तो करें। 70 अंबिया रब की बारगाह में सवाल कर रहे हैं, ए अल्लाह हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे, हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे, हमें तेरे महबूब का उम्मती बना दे। अल्लाह अकबर। लेकिन उन अंबिया की जूतियों का सदका हमने कोई सवाल भी नहीं किया, हमने कोई दुआ भी नहीं की, और अल्लाह ने खालिस अपने फजल करम से अपने महबूब के सदक़े में हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाया, सैयदुल अंबिया का उम्मती बनाया। ईमान जैसी अजीम नेमत अता की, ईमान जैसी अजीम दौलत अता की। शैतान जो इंसान का अजली दुश्मन है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दूसरे मकाम पर फरमाया जाता है, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान के पीछे न चलो, शैतान की इत्तिबा न करो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, शैतान इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाने के लिए मुकम्मल कोशिश करता है, और शैतान का सबसे बड़ा हथियार नफसानी ख्वाहिशात है, इंसान की नफसानियत है। अल्लाह अकबर। शैतान इंसान की नफसानियत को उभारता है, और नफसानियत ही के जरिए से इंसान को शैतान कुफ्र की तरफ ले जाता है, इल्हाद की तरफ ले जाता है, बेदीनी की तरफ ले जाता है। एक हदीस मुबारक सुने, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ती है। शैतान किस तरीके से कुफ्र की तरफ ले जाता है, बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या बयान किया जाता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, बनी इसराइल में एक ऐसा आबिद था, अल्लाह अकबर, जिसने अपनी खानका छोड़कर, अपनी इबादत गाह छोड़कर कभी कदम बाहर भी ना निकाला था। अल्लाह अल्लाह, शैतान उसके पीछे लगा रहता था, मगर शैतान कामयाब नहीं हो पाता था। अल्लाह अकबर। शैतान उसके पीछे लगा है, हिम्मत नहीं हारता है। एक दिन शैतान को मौका मिल गया, और मौका इस तरीके से मिला, अल्लाह अकबर, कभी कभी नेकियों के रास्ते में से भी शैतान आता है, कभी नेकियों के रास्ते से भी शैतान आता है गुमराह करने के लिए। अल्लाह अकबर। 4 भाई हैं, और वो लोग जो हैं अल्लाह की राह में निकलने वाले हैं। अल्लाह के पैगंबर को हुक्म है कि अल्लाह अकबर, मुनकरीन इस्लाम के खिलाफ जाओ और जा करके अपने फरीजे को अंजाम दो। अल्लाह के पैगंबर निकलते हैं, उसके भाइयों से भी कहते हैं। एक लौती बहन थी, उस बहन को वो बहुत खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी। उस खूबसूरत बहन को किसके हवाले करें? हर भाई कहता है नबी के साथ मैं जाऊंगा, अल्लाह की राह में मैं नबी के
साथ जाऊंगा, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए मरने के लिए मैं जाऊंगा। लेकिन बहरहाल ये तय होता है कि सब भाई चलते हैं और बहन को किसी आबिद के हवाले कर देते हैं। वो आबिदो जाहिद इंसान जो कभी अपना घर छोड़कर, अपनी खानका छोड़कर कभी उसने कदम बाहर नहीं निकाला था, अल्लाह अकबर, खूबसूरत बहन को उसके हवाले करते हैं। तफसील में न जाते हुए इख्तिसार के साथ मतौर मफहूम यूं अर्ज कर दूं ताकि जहन में बात अच्छी तरह आ जाए। अल्लाह अकबर, खूबसूरत लड़की जब उसकी खानका में रखी जाती है, उस आबिद पर शैतान गालिब आता है और आने के बाद उस लड़की की मोहब्बत उस आबिद के दिल में पैदा करता है। और जब लड़की की मोहब्बत पैदा होती है तो याद रखना, आगाज नाजायज मोहब्बत से की जाती है। और यह भी याद रखना, जो मोहब्बत नाजायज है वो अल्लाह की तरफ से नहीं होती बल्कि शैतान की तरफ से होती है। मोहब्बत के नाम पे आगाज होता है, बदकारी उसकी इंतहा होती है। अल्लाह अकबर, और उसका अंजाम कभी कभी कुफ्र तक जाता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, इतना बड़ा आबिद जिसको मुस्तफा जान रहमत आबिद कह रहे हो, इतना बड़ा जाहिद जिसको मुस्तफा जान रहमत जाहिद कह रहे हो, अल्लाह अकबर, लड़की की नाजायज मोहब्बत की बुनियाद पर वो उसके साथ जिना करता है, बदकारी करता है, हत्ता कि उसका नाजायज बच्चा उस लड़की के पेट में परवरिश पाता है। आबिद को ख्याल आता है अगर इसकी इत्तला लोगों को हो गई तो लोग क्या करेंगे। शैतान उसके पास आता है और कहता है इस लड़की को भी कत्ल कर दो, इस बच्चे को भी कत्ल कर दो। मशवरा भी देता है इंसान की शक्ल में और उसके बाद दफना दी जाती है। आबिद सोचता है चलो छुट्टी मिली, गुनाह भी हो गया, ऐब पे पर्दे भी पड़ गए। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर, जब भाई लौट करके आए जंग के मैदान से तो आबिद से पूछा बहन कहाँ है, उसका इंतकाल हो गया है, कब्र बता दी गई। वो मुतमईन होकर के घर चले गए। उसी रात शैतान उन भाइयों के ख्वाब में आता है और ख्वाब में आने के बाद कहता है तुम्हारी बहन को तो आबिद ने जिना की वजह से नापाक किया, उसके साथ बदकारी की, उसको बच्चा भी हुआ, उसको और उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। और फिर क्या हुआ मेरी बहनों, अल्लाह अकबर, फिर कब्र बताई, कब्र खोदने के लिए इशारे दिए। फिर ये हुआ, कब्र खोदी गई, लड़की भी निकली, उसका बच्चा भी निकला और मुकद्दमा बादशाह के यहां पर गया तो बादशाह की तरफ से हुक्म हुआ इस जालिम को फांसी दे दी जाए, इस जालिम को कत्ल कर दिया जाए। ये आबिद के लिबास में शैतान है। जब वो आबिद को फांसी दी जा रही थी उस वक्त तो शैतान फिर आया इंसान की शक्ल में और आकर के कहता है ऐ आबिद, तू जलील और रुस्वा होकर, तू बदनाम जमाना होकर के मर रहा है, अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तेरी जान बचा सकता हूं। जान बच जाएगी फिर तू नेक होकर के मरना, फिर तू परहेजगार होकर के मरना, फिर तू मुत्तकी होकर के मरना। नतीजा क्या हुआ, आबिद ने पूछा बता मैं किस तरीके से मेरी जान बच सकती है। उसने कहा अल्लाह का इनकार कर दे, अल्लाह का इनकार करेगा मैं तुझे बचा लूंगा। हदीस पाक में आता है उस जालिम आबिद ने अल्लाह अकबर जान बचाने की वजह से अल्लाह का इनकार करके काफिर हो गया। जाते जाते शैतान ने कहा तेरे पीछे लगने वाला मैं था, लड़की तेरे पास लाने वाला मैं था, लड़की के साथ बदकारी कराने वाला मैं था, कत्ल का मंसूबा देने वाला मैं था। और आज जब तू फांसी के फंदे पे लटका है, अब तक तो मैंने तुझे गुनहगार बनाया, फासिक को फाजिर बनाया, लेकिन ईमान तेरे पास मौजूद था। मगर जाते जाते अब मैं तेरा ईमान भी लेकर के जा रहा हूं और तू दुनिया से काफिर होकर के मर रहा है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, नफसानी ख्वाहिशात ने एक आबिद को कैसे खानका से निकालकर कुफ्र तक लेकर के गया, किस तरीके से काफिर उसको बना दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज यही माहौल है, उसी माहौल में जिंदगी गुजारी जा रही है। नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर कोई कुफ्र के रास्ते पे जा रहा है, कोई शिर्क के रास्ते पे जा रहा है, कोई इल्हाद के रास्ते पे जा रहा है, कोई बेदीनी के रास्ते पे जा रहा है। यकीनन इज्तिमा में आने वाले सब बुरे नहीं होते, लेकिन इज्तिमा के से खिताब करके दुनिया के कोने कोने में जहां तक जरूरत होती है आवाज पहुंचती है, किसी न किसी के इस्लाह के सामान मुहैया होते हैं। खातूने जन्नत की कनीजों, आज भी हमारी बच्चियों का यही हाल हो रहा है। नफसानी ख्वाहिशात उन्हें कुफ्र तक लेकर के जा रही है, नफसानी ख्वाहिशात उन्हें कुफ्र के अड्डों पे लेकर के
जा रही है। अल्लाह अकबर, आज क्या चल रहा है? सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, अल्लाह अकबर, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से छोटी छोटी उम्र की बच्चियां, अल्लाह अकबर, पहले नाजायज मोहब्बत के झांसे में फंसती है। नाजायज मोहब्बत को वो अल्लाह अकबर फैशन तसव्वुर करती है और फैशन के नाम पर, खेल कूद के नाम पर, घूमने फिरने के नाम पर लड़कों के साथ दोस्ती रचाई जाती है। और उसके बाद कभी दोस्ती के वक्त यह भी नहीं देखा जाता कि जिससे दोस्ती की जा रही है वो मोमिन है या गैर मोमिन है, वो मुस्लिम है या इस्लाम का इनकार करने वाला है। सिर्फ नफ्सानियत की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, कभी मोबाइल की लालच में, कभी जेवर की लालच में, कभी शादी की लालच में, कभी दौलत की लालच में, कभी अच्छे मकानात की लालच में नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, फ्रेंडशिप कायम की जाती है, अफेयर होता है और उसके बाद धीरे धीरे ताल्लुकात बढ़ते हैं। और फिर क्या हो रहा है? याद रखना, हक कहने से अल्लाह वो रसूल ने मना नहीं किया है। वो हक जो किसी को बुराई से बचा ले, हमारे मजहब में कहना इबादत है। इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगा, सब बच्चियां ऐसी नहीं होती, लेकिन जो हो रही है उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, ये नाजायज मोहब्बतें, नफसानी ख्वाहिशात औरतों को बदकारी की तरफ ले जाती है, ज़िनाकारी की तरफ ले जाती है। और उसके दो बड़े नुकसानात है। एक सबसे बड़ा नुकसान उसका दुनिया में है और एक आखिरत में है। पहले दुनिया का नुकसान सुन लो। याद रखना मेरी कौम की बेटियों बहनें, खास तवज्जो के साथ सुने। खास तौर पर 13 साल की उम्र से लेकर के 20 और 25 साल की उम्र की बहनों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं दिल की गहराइयों के साथ। ऐ हजारों की तादाद में तशरीफ लाने वाली कनीज़ाने फातिमा, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर, छोटी छोटी उम्र की बच्चियां सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके नाजायज मोहब्बतों के नाम पर, नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, किसी मर्द से ताल्लुक हो जाता है, किसी मर्द से दोस्ती हो जाती है। उसका नतीजा क्या है? सबसे पहली बात तो याद रखना, जवानी हमेशा रहने के लिए किसी को नहीं आती, जवानी खत्म होने के लिए आती है। जवानी कहते ही उसको है जो जाने के लिए आती है। जवानी 16 साल से शुरू होती है और 40 साल पर खत्म हो जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी बहनों, याद रखो, ये खूबसूरत वजूद पर जो तुम्हें घमंड है, ये खूबसूरत चमड़ी हमेशा नहीं रहेगी। ये खूबसूरत आंखों पर जो तुम्हें गुरूर है, ये आंखें खूबसूरत हमेशा नहीं रहेगी। ये रेशम की तरह नर्म नाजुक बाल हमेशा ये नर्म नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर, सुन लो, गौर से सुन लो। जो जवानी में अल्लाह के गजब को चैलेंज करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं रहता। बुढ़ापे में कोई भीख भी मांगे तो अल्लाह पापियों को भीख भी देने नहीं देता। उनकी जिंदगी इबरत बन जाती है, उनकी जिंदगी दुनिया ही में जहन्नम कदा बन जाती है, आतिश कदा बन जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, याद रखना, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जाकर उन लड़कियों की जिंदगी का जायजा लो जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती थी, जो फिल्मी अदाकारा कहलाती थी। जाकर देखो, उनके बुढ़ापे में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो राबिया बसरी जिसका रंग काला सांवला था, उसका कद छोटा था, खाने के लिए उसके पास रोटी का टुकड़ा नहीं था, लेकिन आज भी उसकी कब्र आबाद है। और जब उसका नाम लिया जाता है तो अकीदत से बड़े बड़े उलमा का सर झुक जाया करता है और बताया जा रहा है, नाचने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत सजदा करने वालों को मिलती है। नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत तो उनको मिलती है जो अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़ दिया करते हैं। मेरी बहनों, जानती हो, यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया, जब कोई जवानी में पाप करता है, जो कोई जवानी में ज़िना करता है, कोई जवानी में बदकारी करता है, अल्लाह 40 साल के बाद की उम्र में उसको इतनी दर्दनाक बीमारी देता है कि रात को नींद तक छीन लेता है।
रात की नींद तक अल्लाह छीन लेता है। रातों को पाप करने वाले 40 साल की उम्र के बाद, जवानी के ढल जाने के बाद, रातों को तारे गिन गिन करके गुजारते हैं। उनको नींद नहीं आती, वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। उनको नींद नहीं आती, वो अल्लाह से मौत मांगते हैं। उनको मौत भी नहीं आती। वो गोरे गोरे गाल, वो खूबसूरत से रुखसार जिस पर घमंड करते थे अल्लाह, उस पर झुर्रियां डाल करके लायक इबरत बना देता है। 16 साल की उम्र हमेशा नहीं रहेगी, 19 साल की उम्र हमेशा नहीं रहेगी, 20 साल की उम्र हमेशा नहीं रहेगी, हुस्न जमाल हमेशा नहीं रहेगा। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया, और जब इस खूबसूरती पे शुक्र अदा नहीं किया गया, अल्लाह की नाफरमानी की गई, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, तो अल्लाह ने इबरतनाक बुढ़ापे के गड़े में इंसान को ढकेल दिया। गुनाह करते वक्त इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन जब गुनाह करके इंसान अल्लाह के गजब को चैलेंज करता है तो कुदरत उसकी पकड़ करती है। कब्र का हाल मुर्दा जानता है, बिस्तर का हाल इंसान जानता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब कोई अकेले में गुनाह करे वो मेरे साथ जंग का ऐलान करता है, वो मुझे जंग का चैलेंज करता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मेरी कौम की बेटियों, क्या हो गया? वो बेटियां कल तक जिनके दुपट्टे की भी हिफाजत की जाती थी, वो बेटियां कल तक जिनको देवर तक नहीं देख सकता था, वो बेटियां जो अपने ससुर से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने चचाजाद भाई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने मामूजाद भाई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने फुप्पीजाद भाई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने बहनोई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने मस्जिद के इमाम से पर्दा करती थी, आज वो बेटियां नाजायज ताल्लुकात गैर मुस्लिमों के साथ करने निकल गई, इस्लाम के दुश्मनों के साथ करने निकल गई। मेरी कौम की बेटियों किस जिंदगी की तरफ जा रही है? ये सीरियल है, सीरियल 1 घंटे का है, ये फिल्म है, ये फिल्म 3 घंटे की है। हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, हमारी जिंदगी 1 घंटे का सीरियल नहीं है। हमें तो पूरी जिंदगी जीना है। सीरियल वाले जितने पाप करेंगे उतने कमाएंगे, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो गई तो कुदरत पकड़ करेगी। मेरी कौम की बेटियों, सीरियलों के चक्कर में अपनी जिंदगी की खुशियों को न गवा दो, अपनी जिंदगी की खुशियों को अपने हाथ से आग न लगा दो, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी न मार लो। याद रखना, अजनबी मर्दों से ताल्लुक कायम करके या मुनकरीन इस्लाम से, इस्लाम दुश्मन लड़कों से नाजायज ताल्लुकात कायम करके, रिश्तों के नाम पे माँ बाप को छोड़ करके भागने वाली बेटियां, जरा तवज्जो तो करें। अरे नादान, अगर उसको तुझसे प्यार होता तो वो तुझे भगा करके क्यों ले जाता? अल्लाह अकबर। याद रखना, वो मुनकरीन इस्लाम, वो दुश्मनान इस्लाम जो अल्लाह के वफादार ना हुए, वो तुम्हारे क्या वफादार हो सकते हैं? जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा उसकी मखलूक की इबादत करते हैं, वो तुम्हें कैसे प्यार दे सकते हैं? वो तुम्हें कैसे मोहब्बत दे सकते हैं? ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, गलत प्रोपेगेंडे का शिकार ना होना। और